नमस्कार। देवरिया की आवाज़ रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 2 दिवसीय एग्रो क्लाइमेटिक मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे देवरिया। अधिवक्ता भवन का भी किया लोकार्पण। जिला सैनिक बंधु की 25 अक्टूबर को होगी बैठक। चीनी मिल चलाने को किसानों का धरना आज भी जारी। स्वास्थ्य विभाग को भनक भी नहीं लगी और संचालक ने हॉस्पिटल का तोड़ दिया सील। शहीद संग्रहालय में पर्यटन विभाग का अगर कार्यालय बना तो जेल भरो आंदोलन की होगी शुरुआत। इधर गन्ना समितियों का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर प्रतिनिधियों को दी गई बधाई और शुभकामनाएं। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक देवरिया में आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि देश का विकास कृषि में निहित है और कृषि मेला को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह 2 दिवसीय कृषि मेला आयोजित किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़कर किसानों को हिस्सा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री ने निवेदन किया। बताया जा रहा है कि पथरदेवा के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय एग्रो क्लाइमेटिक मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन आज उप मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की 42वीं पुण्यतिथि पर आयोजित 2 दिवसीय प्रदर्शनी को बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने संबोधित किया और कहा कि रविंद्र किशोर शाही ने मां भारती की सेवा करने में अपना पूरा जीवन लगाया। आम जनता के बीच जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। अपने मेहनत और लगन के बलबूते जनसंघ के निर्वाचित सदस्य भी हुए। ग्राम प्रधान से लेकर मंत्री भी बने। अपने मंत्रित्व काल में ही उन्होंने किसानों के हित में 18 घंटे बिजली देने का काम किया। उनका पूरा जीवन गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए समर्पित रहा। हम सभी को उनके जीवन से सीख लेने और उनके आदर्शों के अनुरूप चलने की जरूरत है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कलेक्टेरिएट परिसर में पहुंचकर 429 लाख की लागत से निर्मित अधिवक्ता भवन का भी लोकार्पण किया। इसका नाम स्वर्गीय राजेंद्र किशोर शाही के नाम से किया गया। लोकार्पण एवं नामकरण का यह कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री के द्वारा विधिवत पूजन अर्चन और शिलापट अनावरण के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद वासियों को इस भवन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं से वे अच्छी तरह से परिचित हैं, जिसको लेकर प्रत्येक जनपद में अधिवक्ता चैम्बर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। जिन जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वहां भवन बनाया गया है। जनपद देवरिया में भवन का प्रस्ताव प्राप्त होने पर भव्य भवन का निर्माण कराया गया है। जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कर्नल डॉक्टर सुधाकर त्यागी ने बताया है कि जिला कार्यालय सैनिक कल्याण और पुनर्वास देवरिया में पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों के समस्याओं के निराकरण को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 25 अक्टूबर को अपराह्न 4 बजे कलेक्टेरिएट सभागार देवरिया में सैनिक बंधु की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सैनिक बंधु के समस्त सरकारी गैर सरकारी सदस्यगण प्रतिभाग ले सकते हैं और अपनी समस्याओं को यहाँ उठा सकते हैं। इसको लेकर निराकरण के लिए लिखित रूप में प्रार्थना पत्र 21 अक्टूबर 2024 तक कार्यालय में 2 प्रतियों में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। बैतालपुर चीनी मिल चलाने की मांग को लेकर चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति का कलेक्टेरिएट में धरना 12वें दिन भी जारी रहा। इसमें अध्यक्ष ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि जिले में कृषि आधारित उद्योग के नाम पर चीनी मिलें थीं, लेकिन उनके बंद होने के बाद किसानों की हालत खराब हो गई है। उनके पास नकदी फसल नहीं रह गई है, जिससे दिनों दिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। उन्होंने सरकार से जल्द चीनी मिल चालू कराने की मांग की है। पथरदेवा में एक अस्पताल संचालक ने नियम कानून को दरकिनार करते हुए सील किए हुए हॉस्पिटल का ताला तोड़ दिया। चर्चा है कि हॉस्पिटल से वह कुछ चिकित्सकीय उपकरण भी उठा ले गया है। यह वही हॉस्पिटल है जहां पर कुछ महीना पहले चिकित्सकों ने ऑपरेशन के दौरान एक महिला की पेशाब नली सील दी थी, जिसके चलते बाद में उसकी मौत हो गई। 19 जनवरी 2024 को बघौच घाट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पांडेपुर की रहने वाली संध्या देवी को
प्रसव पीड़ा होने पर उन्हें इसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने इस हॉस्पिटल को सील कर इस पर कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। अब संचालक ने इस हॉस्पिटल के सील को तोड़ दिया है, जिसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट होकर जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई करने की बात बता रहा है। इधर देवरिया में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति और प्रमुख महासचिव समेत तमाम पार्टी के नेताओं ने कहा है कि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी स्मारक बचाने को लेकर 18 अक्टूबर को विशाल धरना प्रदर्शन होगा। यदि शहीद संग्रहालय परिसर में पर्यटन विभाग का कार्यालय बनता है तो पार्टी जेल भरो आंदोलन चलाएगी और इसकी तैयारी में पार्टी के सभी नेता और पदाधिकारी जुट गए हैं। जिले की गन्ना समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। सभी 8 समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। अधिकांश समितियों पर भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए हैं। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद दिया। देवरिया सदर गन्ना समिति के अवधेश कुमार सिंह अध्यक्ष और हरे राम मल उपाध्यक्ष चुने गए हैं। डेंगू का संक्रमण अभी भी कम नहीं हो रहा है, अभी भी मरीज मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 मरीजों को मेडिकल कॉलेज में फिर से भर्ती कराया गया है और इनके ब्लड का नमूना जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर स्पष्ट होगा कि इनमें डेंगू के लक्षण हैं या ये सभी लोग डेंगू से पीड़ित हैं। रुद्रपुर के रामलक्ष्मण चौराहे पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाने पर और सीएम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस की सख्ती देखी गई, जिसको लेकर आरोपी अब गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। इस मामले में 15 नामजद और 27 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि रामलक्ष्मण चौराहे पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान यह नारे लगाए गए थे, जिसका वीडियो वायरल हो गया और इसी के आधार पर अब पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इधर देवरिया के लार में पत्नी को फोन कर भागलपुर पुल से नदी में कूदने की बात कहने वाले शिक्षक का 3 दिनों बाद भी कहीं पता नहीं चल सका है। हालांकि बुधवार की शाम 7 बजे के करीब किसी अनजान नंबर से बड़े बेटे के पास उसने फोन किया। दोबारा जब नंबर मिलाया गया तो ऑफ बताने लगा, जबकि व्हाट्सएप ऑन बता रहा है। पुलिस अब शिक्षक की खोजबीन कर रही है। लार थाना क्षेत्र के उकीना गांव निवासी ज्ञानेंद्र सिंह के पुत्र रामकृपाल सिंह शिक्षक हैं जो निजी विद्यालय में पढ़ाते हैं। बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोगों ने समूह में लोन लिया है और उसमें वह गारंटर बने हैं। लोन वाले समूह का पैसा समय से जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे समूह के संचालन करने वाले लोग ज्ञानेंद्र सिंह से ही रुपए वसूली का दबाव बना रहे थे और इसी को लेकर वह डिप्रेशन में थे। जिसके बाद उन्होंने पत्नी को बोला कि मैं पुल पर हूं और यहीं से नदी में कूदने जा रहा हूं, जिसके बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। सूचना पर राहगीरों ने जानकारी दी तो भागलपुर पुलिस चौकी वहां पहुंची और बाइक की डिक्की से कागजात, कपड़ा, पर्स, ड्राइविंग लाइसेंस मिला। वहीं पर्स के अंदर सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी सूचना पर परिजनों ने मोटरसाइकिल की पहचान की है और पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर भागलपुर में इलाज के लिए 2 समूहों से 1.80 लाख रुपए लोन की किस्त नहीं चुका पाने के कारण कर्मचारियों के द्वारा धमकाने से तनाव में आकर एक अधेड़ महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि उसके घर पहुंचकर लोन की किस्त नहीं चुकाने पर सामान उठा ले जाने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर महिला तनाव में थी और महिला अब ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह महिला लार थाना क्षेत्र के रेवली गांव निवासी इंद्रावती देवी बताई जा रही हैं, जो दहारी प्रसाद की पत्नी थीं और इनकी माली हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। इनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़ा लड़का गंगा सागर मुंबई रहता है, उसकी शादी हो गई है। अन्य परिवार के लोगों की भी माली हालत सही नहीं है, जिसको लेकर ये लोग परेशान चल रहे हैं। इधर पारिवारिक कलह से तंग आकर एक अधेड़ ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि यह पीड़ित रामपुर कारखाना क्षेत्र के भरथा पट्टी निवासी राम दुलारे पासवान हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। कुशीनगर में नर्तकियों से दुष्कर्म के आरोपी आर्थक सिंह की मेडिकल कॉलेज में इसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस हिरासत में ही यह
पेट दर्द की शिकायत करने लगा, जिसके बाद इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और अब डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं और पुलिस कस्टडी में ही आरोपी की इलाज चल रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 2 दिवसीय एग्रो क्लाइमेटिक मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे देवरिया। अधिवक्ता भवन का भी किया लोकार्पण। जिला सैनिक बंधु की 25 अक्टूबर को होगी बैठक। चीनी मिल चलाने को किसानों का धरना आज भी जारी। स्वास्थ्य विभाग को भनक भी नहीं लगी और संचालक ने हॉस्पिटल का तोड़ दिया सील। शहीद संग्रहालय में पर्यटन विभाग का अगर कार्यालय बना तो जेल भरो आंदोलन की होगी शुरुआत। इधर गन्ना समितियों का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर प्रतिनिधियों को दी गई बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।